हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। लास्ट क्लास में हम लोग ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाई किया था, जहाँ पे हम लोग ने डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाई किया था। तो इस क्लास में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डेसिमल के बारे में पढ़ाई किया कि डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 से लेके 9 तक उसका वैल्यू, जो डिजिट्स का वैल्यू होता है। ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 से लेके 9 तक जो भी नंबर्स होगा, या तो मतलब सिंगल, या तो कोई भी ग्रुप में 0 से लेके 9 तक कोई भी सिंगल नंबर, या तो कोई भी ग्रुप में अगर कोई डिजिट्स होगा तो हम लोग उसको डेसिमल नंबर के हिसाब से उसको मान लेंगे। ठीक है ना। जैसे 82, यहाँ पे 8 और 2 ये क्या है, दोनों ही 8 एंड 2 ये क्या है, दो नंबर है। 8 0 से लेके 9 के बीच में है, 2 0 से लेके 9 के बीच में है। तो ये बेसिकली 82 क्या हुआ, ये एक डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है ना। तो माइनस ये नेगेटिव का जितना सारा नंबर्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट में, फ्रैक्शंस में जितना सारा नंबर्स है, ये हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, समझ लेना हमेशा। ठीक है। हम लोग डे टू डे लाइफ में जो नंबर्स को यूज करते हैं वही डेसिमल नंबर है। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस किया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे यहाँ पे 7 का बेस कितना हो गया, 7 का सॉरी 7 का पोजीशन कितना है 0, उसके पोजीशन कितना है 1, उसका पोजीशन कितना है 2। मतलब ये 1 यूनिट्स ये है, 10 यूनिट्स ये है, 100 यूनिट्स। समझ में है कि नहीं। तो इसको हम लोग, इसलिए हम लोग इसको 10 टू पावर 0 लिखते हैं, क्योंकि ये 0 पोजीशन में है, इसलिए हम लोग इसको 10 टू पावर 1 लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको 10 टू पावर 2 लिखते हैं। तो इसके बारे में हम लोग ने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया। तो प्रीवियस वीडियोस को देख लो, अगर कोई डाउट्स है तो मुझे मैसेज में पूछ सकते हो। ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। तो व्हाट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है ना। बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू होता है। ठीक है। बाइनरी का मतलब, द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली टू डिजिट्स। ओके। कौन सा डिजिट्स, 0 एंड 1। हमेशा याद रखना, बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ओनली टू डिजिट्स, दैट इज कॉल्ड 0 एंड 1। ओके। Since this system uses two digits, it has the base 2। क्योंकि ये जो सिस्टम है बाइनरी सिस्टम, ये हमेशा दो ही डिजिट को ये प्रेफर करता है, इसलिए इसका जो बेस है वो कितना होगा, बेस कितना होगा, वो 2 ही होगा। समझ में आया कि नहीं। जैसे डेसिमल में क्या था, 0 से लेके 9 तक था, मतलब 10 डिजिट्स। कितना डिजिट, 10 डिजिट्स, इसलिए उसका बेस कितना था, 10 ही था। तो यहाँ पे नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम में उसका जो डिजिट्स होगा वो 2 डिजिट्स होगा, इसीलिए उसका जो बेस होगा कितना, 2 होगा। ओके। ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स यूज दिस नंबर सिस्टम एंड कन्वर्ट द डेटा इनपुट फ्रॉम द डेसिमल फॉर्मेट इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। मतलब जितना सारा हम लोग का डिजिटल कंप्यूटर्स है आज के दिन में, वो हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम्स को ही वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स को एक ही नंबर सिस्टम समझ में आता है, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है ना। हमेशा याद रखना, कंप्यूटर नोज ओनली जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर ऑलवेज नोज ओनली जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर्स को जीरो, या तो जीरो समझ में आता है या तो वन समझ में आता है। बाकी जो हम लोग जो लिखते हैं ना, 1 2 3 4 0 ये सब, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम को कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। हमेशा याद रखना, कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड एनी डिजिटल नंबर्स। उसको हमेशा समझ में आता है या तो 0 या तो 1। ओके। तो एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में जो बिहाइंड द सीन जो होता क्या है, हम लोग जब भी कीबोर्ड से हम लोग या तो कोई भी एक नंबर, जैसे हम लोग का कंप्यूटर्स का जो कीबोर्ड है, और या तो हम लोग का जो लैपटॉप का जितना सारा कीबोर्ड है, उसमें अगर हम लोग कोई भी नंबर्स को अगर हम लोग टाइप करेंगे, वो हम लोग कैसे टाइप करेंगे, वो डेसिमल फॉर्मेट रहेगा। ये सुनो, हाई लेवल लैंग्वेज में रहेगा डेसिमल फॉर्मेट को, डेसिमल नंबर में रहेगा, या तो हाई लेवल नंबर्स में रहेगा, जैसे 1 2 3 4। तो जब भी हम लोग उसको टाइप करेंगे कीबोर्ड से, वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। वो क्या होगा, कन्वर्ट। जो हम लोग का कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम उसको कन्वर्ट करेगा, जो कीबोर्ड है उसको कन्वर्ट करेगा। कहाँ तक कन्वर्ट करेगा, बाइनरी फॉर्मेट तक कन्वर्ट करेगा। कहाँ तक, बाइनरी फॉर्मेट। समझ में आया कि नहीं। जब भी हम लोग अपना कीबोर्ड से कोई भी एक नंबर को प्रेस करते हैं, वो जो नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, या तो वो अल्फाबेट हो सकता है, ए बी सी डी, कोई भी एक नंबर। ठीक है ना। कोई भी एक नंबर, कोई भी एक अल्फाबेट अगर हम लोग अपना कीबोर्ड से अगर टाइप करेंगे, वो नंबर या तो अल्फाबेट
वो 0 से 1 तक कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। हम लोग जो भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, वो डेसिमल नंबर में होता है। जब भी हम लोग टाइप करते हैं बिहाइंड द सीन वो जो हम लोग का कन्वर्ट होता है कहाँ तक, बाइनरी नंबर तक कन्वर्ट होता है, हमेशा याद रखना। All digital computers use in number system and convert the data input from the decimal format into its binary equivalent। समझ में है कि नहीं, डेसिमल फॉर्मेट इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। मैंने ऑलरेडी बोला जितना सारा डेटा इनपुट है हम लोग डेटा इनपुट करते हैं वो डेसिमल फॉर्मेट से बाइनरी इक्विवेलेंट मतलब डेसिमल से डायरेक्टली बाइनरी तक कन्वर्ट होता है। ठीक है, अभी वाई बाइनरी, ऑलरेडी मैंने बोला कि बाइनरी क्यों यूज किया जाता है, तो फिर भी यहाँ पे और देख लेते हैं क्यों बाइनरी को यूज किया जाता है। एक कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, कंप्यूटर को कभी भी ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, बिकॉज कंप्यूटर इज ए मशीन। यस और नो, कंप्यूटर इज ए मशीन, उसको कोई नंबर सिस्टम समझ में नहीं आएगा। समझ में है कि नहीं, हम लोग जो ह्यूमन जो हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी लिखते हैं ना, तुम लोग सोचते हो कि कंप्यूटर कैसे प्रोसेस कर लेता है। जैसे हम लोग कोई भी लिखते हैं ना, टाइप करते हैं, मेरा जो सपोज कोई भी वर्ड टाइप करोगे तो ये कंप्यूटर आसानी से कैसे समझ में आता है। कंप्यूटर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर्स को समझ में आता है ओनली जीरोस एंड वंस। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग जो भी टाइप करते हैं वो कन्वर्ट होके जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट होता है। समझ में आएगी नहीं, the data which is entered into a computer is converted into binary form because a computer understands only binary code। okay, it further converts the binary results into their decimal equivalents for output। बाद में क्या होता है, जब भी वो बाइनरी फॉर्मेट में वो अपना कैलकुलेशन करेगा, खत्म कैलकुलेशन करने के बाद जब कैलकुलेशन खत्म होगा उसके बाद जो रिजल्ट जो प्रोड्यूस होगा उस रिजल्ट को वो फिर से डेसिमल इक्विवेलेंस में वो डिस्प्ले कर देगा। जैसे वो कोई भी एक एडिशन हो, 2+2 क्या हुआ, बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद बाइनरी में 2+2 का एडिशन हुआ, उसके बाद 2+2 का जो रिजल्ट है वो बाइनरी में क्या होगा, जो भी उसका 4 होगा, उस जो 4 होगा, ये जो 4 होगा उस 4 को वो डेसिमल फॉर्मेट में हम लोग का जो कंप्यूटर का स्क्रीन है उस पर डिस्प्ले कर देगा। समझ में आया कि नहीं, तो यही था बाइनरी सिस्टम का एक्चुअल जो फंडा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, कैसे हम लोग एक डेसिमल नंबर को एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एक्चुअली जो कंप्यूटर्स में होता है। समझ में है कि नहीं, जो एक्चुअली कंप्यूटर्स में होता है, जैसे एक डेसिमल नंबर है उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दिया हुआ है, आर्यभट्टा वाज इंडियाज ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो विदाउट which modern computer technology would have been non exist। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये फैक्ट फाइल है, हमेशा याद रखना। जीरो को जिसने इन्वेंट किया था वो उसका नाम क्या है, आर्यभट्ट। ओके, आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया था। विदाउट जीरो आज के दिन में टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, विदाउट जीरो टेक्नोलॉजी नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कन्वर्जन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।